आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज और परसेंटेज में पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे जिसमें कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ऑन परसेंटेज का डिस्कस होगा। बढ़ते हैं आगे। तो परसेंटेज पार्ट नंबर 2 में देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कितने तरीके के क्वेश्चंस परसेंटेज में बनेंगे, उन सभी टाइप्स का डिस्कस यहाँ पर होने वाला है। देयर आर 12 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इन 12 के 12 टाइप्स का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट टाइप है आपका परसेंटेजेस एंड फ्रैक्शंस बेस्ड क्वेश्चंस। सेकंड टाइप है आपका परसेंटेजेस कंपैरिजन प्रॉब्लम्स। और थर्ड टाइप है आपका सक्सेसिव परसेंट चेंज। और फोर्थ टाइप है आपका पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस। फिफ्थ टाइप है आपका इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स। सिक्स्थ टाइप में आपका आएगा प्राइस एक्सपेंडिचर एंड कंजप्शन। सेवंथ टाइप है आपका डायमेंशनल फिगर एंड एरिया। इसके बाद जो एट्थ टाइप है आपका स्टूडेंट एंड मार्क्स। नाइन्थ में आएगा आपका एक्सपेंस एंड सेविंग्स प्रॉब्लम। 11th है आपका इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। और ये 10th आपका 11th है आपका कमीशन बेस्ड क्वेश्चंस। और 12th है आपका वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर है? तो फर्स्ट टाइप को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, टाइप 1। तो परसेंटेजेस एंड फ्रैक्शंस बेस्ड क्वेश्चंस। तो परसेंटेज एंड फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स that involve working with percentages and fractions to solve various types of calculation and comparisons. Clear? अब देखो इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आपके बनेंगे, एग्जाम्पल के जरिए मैं आप लोगों को समझा देता हूं। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको गिवन है कि द वैल्यू ऑफ 18% ऑफ 15% ऑफ 25/9 ऑफ 3800, इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे जो 18% गिवन है, तो आपको ये पता है कि परसेंटेज का अगर साइन आप रिमूव करेंगे तो इसका मतलब होता है 1/100। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 18 डिवाइडेड बाई परसेंटेज हटा दूंगा आपका यहाँ पे 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। और दोस्तों 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। कैसे करा? 15 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 3/20 आएगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा 3/20। ऑफ का मतलब इंटू 25/9 और इंटू 3800। अब इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे। ध्यान से समझते हुए आप लोगों को यहाँ पर चलना है, ठीक है? ध्यान से समझना है। देखो इस 2 जीरो से ये आप लोगों की यहाँ पे 2 जीरो कट चुकी है। इस 9 से 18 दो बार आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना? अब इसके बाद देखते हैं कि और क्या क्या आप लोगों का यहाँ पर कटेगा। अब इस 2 से ये 20 आपका 10 बार कटेगा। अब 5 से 10 दो बार और 5 से 25 5 बार जाएगा। इस 2 से 38 19 टाइम्स जाएगा। तो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं बची, केवल न्यूमरेटर में वैल्यू बची। और क्या बची है? 3 इंटू 5 इंटू 19, यानी कि 3 इंटू 5 15 होता है, 15 इंटू 19। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 15 की 9 में गुणा करेंगे तो 15 9 में 135 का 5 तो 13 बचेगा। 15 ही कम 15 और 13 आप लोग 28 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो फाइनल आंसर निकल कर आएगा ये आएगा आपका 285। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? इस तरीके से कर लोगे। अब देखो यहां पर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके यहां पर बनेंगे कि 250% ऑफ ए इक्वल टू बी है, देन बी परसेंट ऑफ 250 इज द सेम एज ए परसेंट ऑफ दिस। ये जो फिल इन द ब्लैंक दे रखा है यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसकी वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर बतानी है कि क्या होगी, ठीक है ना? अब देखो ए परसेंट ऑफ दिस आप लोगों को यहां पर बताना है। आपको क्या गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो देख लेते हैं। तो आपको जो वैल्यू गिवन है वो आपकी है 250% ऑफ ए इक्वल टू बी। अब देखो मुझे बी परसेंट ऑफ 250 इज द सेम एज ए परसेंट ऑफ दिस, यानी कि इस बी की जगह ए रखना है। तो कुल मिलाकर मुझे यहां पर बी की वैल्यू रखनी है, ठीक है ना? दूसरा जो मुझे यहां पर गिवन है कि बी परसेंट of 250 is same as a परसेंट ऑफ दिस। क्लियर है? अब देखो मुझे इस b की जगह अगर a की फॉर्म में वैल्यू रख दूंगा तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसको देखो हम लोग इस तरीके से करेंगे। इसको अभी यहाँ पे हटा दो, इसको मैं लेकर चल रहा हूँ, इसको मैं लेके चल रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी यहाँ पर? b परसेंट ऑफ 250। और b की वैल्यू यहां से पुट करूंगा जो दे रखी है। क्या दे रखी बी की वैल्यू? 250% ऑफ ए, ठीक है ना? 250% ऑफ ए, ये केवल बी की जगह रखा है और बाकी ये एज इट इज है।
परसेंटेज ऑफ 250, ठीक है ना। अब इसको हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे, ध्यान से समझना। इस 250% का परसेंटेज हटा दूंगा, डिवाइड बाई 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, A% एज इट इज रख रहा हूं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 250 एज इट इज, ठीक है ना। या फिर इस ऑफ को, सेकंड वाले ऑफ को एज इट इज रख लो, क्यों? क्योंकि राइट साइड में A% ऑफ लिखा हुआ है। देखो इस जीरो से आप लोगों का ये जीरो कटा, क्लियर है, इस जीरो से आपका ये जीरो कटा, तो यहां पर मैं कह दूंगा 25 इंटू 25 625, तो इस बात को लिख दूंगा A% ऑफ 625, है ना। और यहां पर मुझे ये वैल्यू निकालनी थी, तो A% ऑफ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा आप लोगों का? 625 आएगा। तो दैट मीन्स कि जो फिल इन द ब्लैंक आपको गिवन है, इसका आंसर आएगा 625, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस को यहां पर देखते हैं, समझते हैं कि परसेंटेज कंपैरिजन प्रॉब्लम्स किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। ए परसेंटेज कंपैरिजन प्रॉब्लम्स इंक्लूड, फर्स्ट पॉइंट आपका यहां पर है, फाइंडिंग द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज बिटवीन टू वैल्यूज। नेक्स्ट टाइप है आपका कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज बाय कैलकुलेटिंग द परसेंटेज, वन इज ग्रेटर और लेस देन द अदर। और थर्ड पॉइंट है आप लोगों का डिटरमाइनिंग द परसेंटेज बाय विच वन क्वांटिटी इज ग्रेटर और स्मॉलर देन ए कंबाइंड टोटल, है ना। अब देखो मैं क्वेश्चंस के जरिए आपको और ज्यादा क्लियरिटी दूंगा। एग्जाम्पल 7, इसको आप लोग यहां पर देखेगा कि ए पर्सन सैलरी हैज इंक्रीज फ्रॉम 7200 रुपीज टू 8100 रुपीज, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इज सैलरी। एक व्यक्ति की सैलरी 7200 रुपये से बढ़कर 8100 रुपये हो जाती है, तो उसकी सैलरी में परसेंटेज इंक्रीमेंट आप लोगों को बताना है कि कितना होगा। यानी कि जो उसकी इनिशियल सैलरी थी, इनिशियल यानी कि प्रारंभिक सैलरी, वो कितनी थी? 7200 रुपीज, और उसके बाद जो बाद में सैलरी बढ़कर हो गई, फाइनल सैलरी उसकी हो गई 8100 रुपीज। 7200 से 8100 हो गई, तो आप कहोगे कि सर यहां से 900 रुपीज इंक्रीज हो गई। अब परसेंटेज इंक्रीमेंट देखेंगे, पहले कितनी थी? 7200, और बढ़ी कितनी है? 900। यानी कि नीचे तो आएगी आपकी ओरिजिनल वैल्यू और ऊपर आएगी आपकी इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू। फॉर्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट नंबर 1 में। और परसेंटेज जब निकालते हैं तो मल्टीपल बाई 100 करेंगे। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 9 से 72 8 टाइम्स कटेगा, तो आपका आंसर आएगा 100/8%। और 100/8% कितना होता है? ये होता है आप लोगों का 12.5%। यानी कि इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर ऑप्शन सी आप लोगों का बनेगा 12.5%। सी इज द करेक्ट आंसर। कर लोगे? आगे देखते हैं, एग्जाम्पल 8 को यहां पर समझते हैं कि ऐसे एक सवाल भी आपके एग्जाम में बनेंगे। द इनकम ऑफ ए इज 24% मोर देन द इनकम ऑफ बी। यानी ए की जो इनकम है बी से 24% ज्यादा है, तो बाई व्हाट परसेंटेज इज द इनकम ऑफ बी लेस देन द इनकम ऑफ ए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको देखना है कि 24% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो इसको मैं क्या कह दूंगा, यानी कि ये जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी आप लोगों की 6/25 बन जाएगी। कैसे करा मैंने? 24% हटा दिया तो डिवाइडेड बाई 100, 24/100, जो कि आपका 4 से नुमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो रहा है, और आपका फ्रैक्शन बन रहा है 6/25, जो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है ना। अब यहां पर मैं लिख देता हूं ए और यहां पर मैं लिख देता हूं बी। ए इज 24% मोर देन द इनकम ऑफ बी, यानी कि ये तो है आप लोगों की बी की इनकम कितनी है? 25 यूनिट, और 25 पर कितना ज्यादा है आपका? 6 यूनिट, तो यानी 31 यूनिट है आप लोगों की ए की इनकम। क्लियर है? अब ये पूछता है कि इनकम ऑफ बी लेस देन द इनकम ऑफ ए से बी कितना कम है? 31 से 25 कितना कम है? -6 कम है। किस पे पूछ रहा है? किस से? यानी कि इनकम ऑफ बी लेस देन द इनकम ऑफ ए, किससे? ए से। तो ए की इनकम कितनी है? 31 पे बी कितना कम है? 6 कम है। और परसेंटेज यहां पर निकालेंगे तो मल्टीपल बाई 100 आएगा, तो आपका निकल कर आएगा 600 डिवाइड बाई 31%। तो कितना कम है? 600 डिवाइडेड बाई 31%। ऑल राइट,
क्लियर, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 9 को यहाँ पर समझते हैं कि द इनकम ऑफ ए इज 45% लेस देन द इनकम ऑफ बी, बाय व्हाट परसेंटेज इज द कंबाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी मोर देन द इनकम ऑफ ए। तो सबसे पहले आपको जो 45% दे रखा है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, 45/100 यानी कि आपका निकल कर आएगा 9/20, ठीक है ना, 9/20 आएगा। ऑल क्लियर। अब यहां पर क्या पूछ रहा है कि बाई व्हाट परसेंटेज इज द कंबाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी की कंबाइंड इनकम मोर देन द इनकम ऑफ ए, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो 45% गिवन है इसमें क्या दे रखा कि इनकम ऑफ ए, यहां से पढ़ो 45% लेस देन द इनकम ऑफ बी, है ना। इनकम ऑफ ए कितना है, बी से 45% कम है, तो यानी कि बी की जो इनकम है वो तो 20 है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं ए और बी की इनकम। तो बी की तो इनकम 20 है और ए की इनकम इससे 45% कम है, और 45% का मतलब 9/20 यानी कि 20 पे 9 कम है, इसका मतलब ए की इनकम 11 है। ये बात समझ में, इस तरीके से रेशियो निकाल दोगे। ये जो रेशियो आपका निकला है ये इनकम का रेशियो निकल कर यहां पर आ गया। इस बात को दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, कहता है कि ए की इनकम बी से 45% कम है, 45% को मैंने 9/20 लिखा बी से, तो इसका मतलब बी की तो 20 है और 20 पे 9 कम है, तो कितना है, 11 है, यानी कि ए की इनकम 11 है। अब यहां पर ये कह रहा है कि ए और बी की इनकम ए से कितना ज्यादा है, तो ए की तो है 11 और 11 से दोनों ए और बी की कितनी है, 20 और 11 31, तो 11 से 31 कितना ज्यादा है, यानी कि 20 ज्यादा है। और यही आपको परसेंटेज निकालना है, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीपल बाई 100 आप यहाँ पे हम लोग करेंगे, यानी कि आ जाएगा आपका 2000 डिवाइडेड बाई 11%। इसको और सोल्व करेंगे तो 11 कम 11 9 90, 11 8 88 2 20, 11 कम 11 8 80, 11 7 77 30, 11 दूनी 22, 8 80, 11 7 77। तो आपका जो यहाँ पर आंसर बनेगा वो आप लोगों का यहाँ पर जो आंसर बन रहा है ना, 11 से कट रहा है एक बार तो 9 90 बचेगा, 11 8 88 2 20 बचेगा, 11 कम 11 तो 9 90 और 11 8 88, ठीक है ना। तो 11 8 88 का यहाँ पर 8 आएगा, फिर 2 20 बचेगा, 1 आएगा, है ना, फिर 90, फिर 8 आएगा, यानी कि फाइनल जो आपकी परसेंटेज यहाँ पर निकल कर आई है 181.818%, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आप लोगों का यहाँ पर बनेगा सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब हम लोग देखते हैं कि थर्ड टाइप में किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर है आपका सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। इसके पहले फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, फिर जैसा सवाल आएगा वैसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ऑल्सो नोन एज कंपाउंड परसेंटेज चेंज और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना, refers to the change in a quantity over multiple successive steps or periods, where each step or period involves a percentage change based on the previous result. This concept is commonly encountered in various real life situations and financial calculations. क्लियर है। अब यहां पर हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। पहला जो फॉर्मूला है, इफ वी चेंज ए नंबर बाई x% एंड y% सक्सेसिवली, जब एक नंबर को हम लोग चेंज करते हैं x% और y%, तो नेट परसेंटेज चेंज क्या होता है, तो सक्सेसिव फॉर्मूला यूज करते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%, ठीक है ना। सेकेंड फॉर्मूला जो है, इफ वी चेंज ए नंबर बाई x% y% एंड z% सक्सेसिवली, तो नेट परसेंटेज चेंज क्या आपका निकल कर आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन 10,000%। क्लियर है। यानी कि जब 2% चेंज आएगा तो ये वाला पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, और जब 3% चेंज आएगा एक्स वाई जेड तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपका लगेगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 10, ए नंबर इज इंक्रीज बाई 20% एंड देन अगेन बाई 20%, बाई वॉट परसेंटेज शुड द इंक्रीज नंबर, है ना। एक नंबर 20% बढ़ रहा है, फिर से 20% बढ़ रहा है, तो यानी कि ये 20% एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, तो नेट परसेंटेज चेंज हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे डायरेक्ट। तो नेट परसेंटेज चेंज ये निकालेंगे कि टोटल कितना चेंज हो रहा है,
तो जो नेट परसेंटेज चेंज आएगा आप लोगों का, ये आएगा आप लोगों का 20 + 20 और प्लस का 20 × 20 डिवाइडेड बाई 100%। ठीक है ना, इस जीरो से जीरो, इस जीरो से जीरो कैंसिल आउट, तो 20 और 20 40 और 2 दूनी 4, यानी कि 44% नेट परसेंटेज चेंज आपका निकल कर आया। और इस तरीके से बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 44% इज द राइट आंसर। सक्सेसिव फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इस तरीके से आप लोग लगा लोगे। ठीक है ना। अब देखो, अब फोर्थ टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले फॉर्मूला के बारे में जानते हैं कि इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज ए, है ना, अगर एक टाउन की प्रेजेंट पॉपुलेशन ए है एंड द पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज एट द रेट ऑफ R1%, R2%, Rn% इन फर्स्ट, सेकेंड एंड एन ईयर रेस्पेक्टिवली। अगर एक शहर की पॉपुलेशन है वर्तमान में कैपिटल ए, और उस शहर की पॉपुलेशन पहले साल R1% बढ़ रही है, दूसरे साल R2% बढ़ रही है, और इसी तरीके से n वर्षों में Rn% बढ़ती है, तो आपका n वर्षों के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, तो पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस माइनस R1/100। ये प्लस माइनस का क्या मतलब है, अगर बढ़ेगी तो प्लस और घटेगी तो माइनस आएगा। यहाँ पे 1 प्लस माइनस R2/100 एंड ये कहां तक जाएगा, 1 प्लस माइनस Rn/100%, जहां पर ए क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन है। अब क्वेश्चन कैसा बनेगा उससे क्लियरिटी आपको यहां पर होगी। एग्जाम्पल 11 को यहाँ पे देखते हैं कि द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज बाई 30% इन द फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज बाई 15% इन द नेक्स्ट ईयर। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 11,050 देन द पॉपुलेशन 2 years ago was। 2 साल पहले पॉपुलेशन क्या थी वो आपको बताना है, और पहले साल 30% बढ़ती है, दूसरे साल 15% घटने के बाद 11,050 हो जाती है। ठीक है ना, तो अब हो गई 11,050, तो 2 साल पहले की बताना है, उसको मैं ए मान लेता हूं। पहले साल तो 30% बढ़ रही है 1 + 30/100, और दूसरे साल 15% घट रही है 1 - 15/100। अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे, इस जीरो से जीरो कटेगा, यानी कि 11,050 इक्वल टू कैपिटल ए इंटू 10 और 3 13, 13/10 आ जाएगा, इंटू 100 में से 15 जाएगा तो 85/100 आएगा। सॉल्व करते हैं, 13 × 8 = 104, 13 × 5 = 65, 850 बार चलेगा, और 85 से 850 10 बार चलेगा। तो ए बराबर क्या आएगा, यानी कि 10 × 10 × 100, तो दैट मीन्स ये निकल कर आ गया आप लोगों का 10,000। तो इसका मतलब जो आप लोगों की 2 साल पहले पॉपुलेशन होगी वो कितनी होगी, 10,000 रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं, फिफ्थ टाइप। तो फिफ्थ टाइप में आपका इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इसका सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम बराबर होती है आपकी एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग। इनकम यानी कि आय, तो आय बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, या इसको व्यय भी बोलते हैं व्यय, और सेविंग यानी कि बचत। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आप 50,000 रुपये एक महीने में कमाते हैं, जिसमें से आप लोग 30,000 रुपीज़ खर्च कर रहे हैं, तो आपकी सेविंग कितनी होगी, 20,000। तो यहीं से आपका फॉर्मूला बना कि आपकी जो इनकम है आपके खर्च और आपके सेविंग के योग के बराबर होती है। इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होता है। अब यहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 है कि ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाई 28%, अगर उसकी आय को 28% बढ़ा दिया जाए, एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 20%, और उसके खर्च को 20% बढ़ा दिया जाए, देन व्हाट इज द इंक्रीज और डिक्रीज इन हिज सेविंग्स, तो उसकी बचत में कितना परसेंट बढ़त या घटत होगी, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। अभी फॉर्मूला आपको बताया था लास्ट स्लाइड पर कि इनकम जो आप लोगों की होती है, इनकम होती है आप लोगों की एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग्स। क्लियर है। अगर मैं ये कह दूं कि इनकम आपकी 100% है, ये मैंने मान ली, इनकम कितनी है 100%, कह रहे कि जो इनकम है उसका 75% खर्च करते हैं, यानी कि एक्सपेंडिचर 75 आ जाएगा। अगर 100 में से 75 खर्च कर रहा हूं तो यहीं से निकाल दूंगा कि इसकी सेविंग 25% रही होगी। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई।
ये बात यहाँ तक क्लियर हुई कि नहीं हुई? इसको आप लोग मान लो कि 100% इनकम है, 100 का 75% कितना आता है? देखो 100% इनकम है, 100 का 75% यानी कि 75 आपका एक्सपेंडिचर, 100 में से 75 जाएंगे यानी कि 25 आपकी सेविंग्स होगी। अब इनकम को 28% बढ़ा दिया गया। अगर इनकम 28% बढ़ेगी तो 100 का 28% कितना होता है? 28 ही होता है। तो इनकम हो जाएगी 128। क्लियर है? 128। एक्सपेंडिचर 20% बढ़ती है तो 75 का 20% बढ़ेगी तो कितना आ जाएगी? यानी कि 15 बढ़ जाएगी। 75 पे 15 बढ़ेगा तो 90 हो जाएगी आपकी एक्सपेंडिचर। अब जो आपकी न्यू इनकम है 128 है, न्यू एक्सपेंडिचर 90 है, तो न्यू सेविंग्स कैसे निकलेगा? 128 में से 90 को माइनस करूंगा तो 38 निकल कर आएगा, ये न्यू सेविंग्स आ गई। तो सेविंग्स में क्या चेंज आया? पहले 25 थी, अब 38 आ गई, यानी कि 13 बढ़ रही है। परसेंटेज में कितनी बढ़ रही है? तो यानी कि सेविंग्स परसेंटेज में कितना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हुआ? इंक्रीमेंट हो रहा है, 25 से 38 होगी तो 13 बढ़ गई। किस पर बढ़ गई? 25 पे बढ़ गई। परसेंटेज निकालेंगे मल्टीपल बाई 100, 25 से 100 4 बार और 13 गुणा 4 यानी कि 52% क्या होगी? इंक्रीज हो गई है। तो आपकी जो सेविंग्स है वो 52% इंक्रीज हो गई है और इस तरीके से आपका डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर जा रहा है। ऑल क्लियर? ऐसे आप लोग कर सकते हो, ठीक है ना? इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को यहाँ पे बना लोगे। अगला टाइप है 6th टाइप। इसमें देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। प्राइस, एक्सपेंडिचर एंड कंजप्शन बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन होता है। अब ये फॉर्मूला कैसे बना? अगर मैं आपको कहूं कि आप 10 किलो चीनी है और प्रति किलो चीनी का मूल्य कितना है? 40 रुपए है, तो आपसे पूछा जाएगा आपने कितने रुपए की चीनी खरीदी है, यानी कि आपने कितने रुपए खर्च किए हैं चीनी पे। तो आप कहोगे कि प्राइस तो है चीनी का कितना? 40 रुपए प्रति किलोग्राम। ये तो हो गया चीनी का प्राइस। कंजप्शन यानी कि कितना कंज्यूम की है चीनी आपने। मान लो कि 10 किलो चीनी आपने कंज्यूम की है, तो क्या निकल कर आ जाएगा आप लोगों का? तो आपका एक्सपेंडिचर निकल कर आ जाएगा। प्राइस इंटू कंजप्शन आपका एक्सपेंडिचर आएगा और ये कितना आपका निकल कर आएगा? एक्सपेंडिचर 400 रुपीज आएगा। तो यहां से ये पता लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके परिवार में एक महीने में 10 किलो चीनी की खपत होती है। खपत क्या होता है? कंजप्शन। और 1 किलो चीनी का मूल्य है 40 रुपये प्रति किलोग्राम। तो टोटल कितना खर्चा हुआ चीनी पे? तो चीनी पे जो खर्चा होगा, जितनी चीनी की क्वांटिटी वो और जितना उसका पर किलो मूल्य है वो, तो 10 किलो क्वांटिटी थी और उसका मूल्य था 40 रुपये पर किलोग्राम, तो 40 गुणा 10 यानी कि 400 रुपये टोटल खर्चा हुआ। तो यहीं से फॉर्मूला आप लोगों का बना कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन होता है। एक्सपेंडिचर खर्च, व्यय, प्राइस यानी कि मूल्य और कंजप्शन यानी कि खपत, ठीक है ना? अब अगर इसमें फर्स्ट टाइप ये बन जाता है, अगर ये कहे कि एक्सपेंडिचर सेम है, अगर एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन में ये कह दिया जाए कि एक्सपेंडिचर सेम है, तो जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? कंजप्शन के हो जाएगा। यानी कि जो प्राइस का रेशो होगा उसका अगर हम लोग रेसिप्रोकल यानी उल्टा करेंगे तो वही कंजप्शन का रेशो होगा। एग्जाम्पल को देखते हैं कि द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%, by what percentage must one cut down on the consumption of sugar so that no extra amount has to be incurred on sugar। कहते हैं कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो उसकी खपत को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा जिससे अतिरिक्त खर्च ना बढ़े। तो आपको मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि एक्सपेंडिचर जो होता है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है आप लोगों का प्राइस इनटू कंजप्शन। प्राइस इनटू कंजप्शन होता है, क्लियर है? और प्राइस कितना बढ़ रहा है? 20%। और एक्सपेंडिचर कह रहा है कि अतिरिक्त खर्च ना बढ़े, यानी कि एक्सपेंडिचर तो आप लोगों का यहाँ पर सेम है और प्राइस बढ़ रहा है 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। तो यहाँ से हम लोग कह देंगे कि प्राइस में जो इंक्रीमेंट है, यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल वैल्यू, इनिशियल, और यहाँ पे लिखेंगे फाइनल वैल्यू। तो प्राइस पहले 5 यूनिट था, 5 पर 1 बढ़ गया तो प्राइस 5 से 6 हो गया। ये तो हो गया आप लोगों का प्राइस। एक्सपेंडिचर सेम है तो कंजप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का? तो यानी कंजप्शन हो जाएगा प्राइस का उल्टा। कितना हो जाएगा? 6:5 हो जाएगा। तो 6 से 5 हो गया तो कंजप्शन 1 यूनिट कम हो गया। इनिशियल वैल्यू 6 है तो 6 पर
6 पे एक कम हो गया तो परसेंटेज यहाँ पर चेक कर लेंगे इंटू 100। 1/6 इंटू 100 होता है 16 2/3%। कितना कम हो गया? 16 2/3% कम हो गया। दैट मीन्स फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहाँ पर बनेंगे, ठीक है ना। यानी कि 16 2/3% डिक्रीज हो गया। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।